हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने लाया हूँ उसका नाम है द फ्लाइट ऑफ फोनिक्स, जिसमें हम कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की कहानी को देखेंगे जिनका जहाज दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में क्रैश लैंडिंग कर जाता है। अब क्रैश लैंडिंग की वजह से वो सभी वहीं फंस जाते हैं। उनके पास वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ये कि वो सभी उसी प्लेन को ही रिपेयर करके वहाँ से निकले। तो क्या वो सभी इस रेगिस्तान की तपती गर्मी में और इतने मुश्किल हालात में उस प्लेन को रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं, और क्या वो लोग इस रेगिस्तान से निकल भी पाएंगे कि नहीं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो की एंड तक बने रहे। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में एक कार्गो डबल इंजन प्लेन दिखाया जाता है जो एक फैक्ट्री की रनवे पे लैंड कर जाता है। ये फैक्ट्री ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री थी जो यहाँ ऑयल निकालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उन्हें वहाँ ऑयल नहीं मिलता तो अब फैक्ट्री को बंद करके सभी वर्कर को वापस बुला लिया गया था। बस बचे कुछ 10 से 12 वर्कर थे और फैक्ट्री के कुछ औजार थे जैसे कि छोटे मोटे जनरेटर्स, वेल्डिंग प्लांट वगैरह, और ये डबल इंजन कार्गो प्लेन इन्हीं के लिए बुलाया गया था ताकि सामान के साथ बाकी बचे वर्कर को भी प्लेन अपने साथ लेकर आ जाए। इस प्लेन का पायलट मिस्टर फ्रैंक और को पायलट मिस्टर एजे तो आप सभी को याद ही होगा, ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का सबसे फनी किरदार है। फिर ये लोग सामान लोड करते हैं, वर्कर्स को बिठाते और प्लेन टेक ऑफ करता है। 1-2 घंटे तक सफर करने के बाद एजे देखता है कि सामने एक छोटा तूफान है, तो वो मिस्टर फ्रैंक से कहता है कि आगे तूफान है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक मना कर देते हैं क्योंकि इनके पास इनफ फ्यूल था। मींस वाल अगर ये लोग वापस जाते तो इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो लोग वापस टेक ऑफ करे, और अगर वो हेल्प के लिए वेट करेंगे तो उसमें महीनों लग सकते थे, और वो भी एक प्लेन ही इन्हें फ्यूल देने के लिए आता। अब ये मिस्टर फ्रैंक की अपनी प्राइवेट कंपनी थी जिस वजह से इससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था, और वैसे भी ये तूफान इतना ज्यादा नहीं था तो एजे भी मान लेता है और प्लेन को जितना हो सके तूफान के ऊपर से ले जाने लगता है। और आगे जाके देखते है कि तूफान काफी तेज था जिससे इनका रेडार टूट जाता है और कार्गो वजन की वजह से एजे प्लेन को नीचे ले आता है। लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, आगे कुछ भी नजर नहीं आता तूफान में, और रेडार तो पहले ही टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते और जितना हो सके आगे बढ़ते रहते हैं। और आखिरकार काफी कोशिशों के बावजूद भी एक पॉइंट पे आके इनका प्लेन एक पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है, जिस वजह से इनका एक साथी गिर के मारा जाता है और प्लेन काफी दूर जाके रेत के टीले पे क्रैश लैंडिंग कर जाता है। लेकिन अच्छी किस्मत के चलते बाकी सभी लोग बच जाते हैं, और बाहर काफी तूफान चल रहा था जिस वजह से वे लोग बाहर नहीं निकलते और प्लेन में ही तूफान थमने का वेट करते हैं। तूफान जब थम जाता है तो वो लोग बाहर आके हिसाब लगाते हैं कि इनके पास 30 दिन का पानी और खाना बचा था। बुरी खबर ये थी कि ये लोग अपने डायरेक्शन से काफी ज्यादा भटक गए थे और ये मंगोलिया से चाइना में घुस गए थे, जिसका मतलब यहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली, क्योंकि रेस्क्यू टीम इन्हें मंगोलिया में ही तलाश करने वाली थी और ये तो चाइना में थे। और उससे भी बुरी खबर ये थी कि ये लोग यहाँ से पैदल चल नहीं सकते थे क्योंकि जून का महीना था जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और अगर ये लोग चल के जाएंगे तो कुछ ही दूरी में भूख और प्यास की वजह से ये लोग मारे जाएंगे, और अगर ये लोग रात को चले और दिन में रुके तो रात को अंधेरे की वजह से वो लोग रास्ता भटक सकते थे और ये लोग घूम फिर के वहीं वापस आ जाएंगे जहाँ से वो लोग निकले थे। जहाँ तक रही कंपास की बात तो वो इस मैग्नेटिक माउंटेन में काम ही नहीं करेगी, मतलब ये लोग हर तरफ से फंस चुके थे, इनके पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ से निकलने का। तो ये लोग इसी झूठी तसल्ली के साथ यहाँ वेट करते हैं कि कोई ना कोई सर्च टीम उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब इसी इंतजार में 2-3 दिन के बाद उनका एक साथी रात को सुसु करने के लिए निकलता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो रेत की टीले से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। अब तूफान की वजह से वो रास्ता भटक जाता है तो वो भी तूफान में ही मारा जाता है। सुबह ये सभी उसे ढूंढने लगते हैं पर वो नहीं मिलता। इसी वक्त फिर से तूफान शुरू हो जाता है, तो तूफान की वजह से वो लोग वापस प्लेन में घुस जाते हैं। अब जब तूफान थम जाते हैं तो वो लोग वापस बाहर आते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलता तो वो सभी निराश हो जाते हैं। उनमें से 2 लोग वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि वो दोनों अपना सब्र खो चुके थे। वह पानी का कैन उठाते और वहाँ से निकलने लगते हैं, पर बाकी लोग उसे पानी ले जाने नहीं देते, जिस वजह से उनके आपस में झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के सबब इनका एक कैन टूट जाता है जिससे पानी का एक और कैन कम हो जाता है। अब वो सभी इसी झगड़े में उलझे हुए थे, तभी
उनका एक साथी एलियट उन्हें रोकता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ से निकलने का एक बढ़िया प्लान है। वो कहता है कि हमारे पास औजार है, हम इस प्लेन को काट के एक छोटा प्लेन बना सकते हैं। बाकी लोग जब पूछते हैं कि कैसे, तब वो बताते हैं कि ये एक डबल इंजन कार्गो प्लेन है जिसका एक इंजन खराब हो चुका है, तो हम इसी इंजन के एक पंख को काट के दूसरे इंजन के पंख के साथ लगा सकते हैं, जिसमें पहले से ही एक सही सलामत इंजन लगा हुआ है। मीनवाइल के वो एक पंख और इंजन के साथ ही एक और पंख लगा के उसे एक छोटा प्लेन बनाने का कहता है। ये लोग सभी मना कर देते क्योंकि ये बोलने में आसान था, लेकिन इसे बनाने में काफी टेक्निक चाहिए थी जो कि इन्हें लगता है कि उनके पास नहीं है। तभी एलियट बताते हैं कि मैं एक एयरप्लेन कंपनी में काम कर चुका हूँ, मैं इसे बना सकता हूँ। लेकिन मिस्टर फ्रैंक नहीं मानता क्योंकि वो इस जहाज का कैप्टन था और उसे ये इम्पॉसिबल लग रहा था। रात को वो सभी सोने जाते तो देखते है कि उनका एक साथी गायब था। मिस्टर फ्रैंक उसके फुटप्रिंट का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाता है, हद तक कि वो उसी जगह पहुंच जाते है जहाँ उनके प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था। उसे वहाँ अपना साथी मिल जाता है जो वापिस सिर्फ एक ही शर्त पे जाना चाहता था कि अगर मिस्टर फ्रैंक प्लेन बनाने के लिए मान जाए तो। अब मिस्टर फ्रैंक के पास उसे बचाने के लिए कोई तरीका नहीं था तो वो मान जाता है। उन्हें वहाँ अपने मरे हुए दोस्त की लाश भी मिलती है जिसके कपड़े किसी ने उतार दिए थे और उसके जिस्म पे काफी गोलियां लगी थी। वहाँ उन्हें गन के शेल भी मिलते हैं जिससे पता लगता है कि उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका था और उन्होंने इनके दोस्त पे टारगेट प्रैक्टिस भी किए जो कि कोई और नहीं लुटेरे हो सकते थे। अब ये सभी देख के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी दोस्तों के पास पहुँचते हैं। वहाँ मिस्टर फ्रैंक प्लेन बनाने का उन्हें कहता है तो वो सभी खुश हो जाते हैं। अब वो सभी रात को काम करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि दिन में गर्मी थी जिससे उनका पानी कम हो सकता था। पहली रात को वो सभी एक पंख पूरी तरह से काट देते हैं और सभी खुशी मनाते हैं। अगली रात को मामूल के मुताबिक वो सभी काम कर रहे होते हैं और उसी वक्त आग की चिंगारी हवा से उड़ती हुई फ्यूल की तरफ जाती है जिससे इनका फ्यूल एक ही झटके से ब्लास्ट होकर जल जाता है। सुबह वो सभी परेशान होते हैं क्योंकि अब इनके पास एक ही टेक ऑफ का फ्यूल बचा था, लैंडिंग का फ्यूल तो अब ब्लास्ट से जल गया था। इसीलिए ये सभी दिन में भी अब काम करने लगते हैं। इससे पहले के हालात और बद से बदतर हो वो सभी दूसरे पंख को भी काट के अलग कर देते हैं। बस अब सिर्फ प्लेन के इस पार पंख को दूसरे पार पंख के साथ अटैच करना बाकी था जो कि सबसे बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि अगर ये पंख थोड़ा सा भी नीचे गिर जाए तो उसे उठाने के लिए उनके पास कोई क्रेन नहीं थी और उसे सिर्फ एक ही बार में ही उठाया जा सकता था, मतलब दूसरे चांस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो वो सभी काफी ध्यान से उसे अटैच करने लगते हैं। तभी उसी वक्त चेन कुफी टूट जाता है और पंख एक स्लाइड के साथ आगे निकल जाता है। अब इन सभी को लगता है कि इनका एक साथी जिसे पंख लगाने के लिए पिन लगाना था वो मारा गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया था। अब वो भी बच गया था और पिन भी सही जगह लगा दिया गया था, मतलब अब पंख पूरी तरह से ठीक जगह लगा दिया गया था। वो सभी खुश हो जाते हैं। अब वो सभी बिजी थे काम करने में, तभी उसी वक्त बादल छा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन वो तूफानी बिजली थी तो वो सभी प्लेन से दूर भागने लगते हैं। लेकिन एलियट जलील का बच्चा प्लेन छोड़कर भागने को तैयार ही नहीं था, तो प्लेन पे खड़ा मिस्टर फ्रैंक भागते हुए उसे बिजली की ठंडर से बचा लेता है। अगले दिन मिस्टर एजे नोटिस करता है कि कोई उनका पानी चुरा रहा है, तो वो गन निकाल के सभी को पूछने लगता है। इसी वक्त एलियट जलील का बच्चा उसे कहता है कि ये पानी मैंने पिया। मिस्टर फ्रैंक उस पे चिल्लाने लगता है कि इस पानी पे सभी का एक जैसा हक है, तुम ये कैसे कर सकते हो कि तुम ज्यादा पानी पियोगे। जिस पे एलियट कहता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं ये प्लान बना रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। मेरे अलावा यहाँ कोई भी इस प्लान को नहीं बना सकता। एक तरह से वो उन सब पे अपना एहसान जता रहा था और एक तरह से देखा जाए तो ये सरासर ब्लैकमेलिंग थी। खैर ये धमकी देकर वहाँ से निकलता है रनवे ट्रैक का रेंज देखने के लिए। तभी वो एक डेड एंड पे पहुँचता है जहाँ से वो एक और आइडिया लगाने लगता है। वहाँ वो सभी देखते हैं कि टीले के उस पार वही लुटेरे हैं जिन्होंने इनके एक साथी पे टारगेट प्रैक्टिस की थी। अब वो सभी उनसे हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं। उनमें से 3 उनके पास जाते हैं और मिस्टर फ्रैंक पीछे से उन पे नजर रखता है ताकि किसी भी गड़बड़ी की सूरत में वो हालात को संभाल सके। वो तीनों जब उनसे बात करने जाते तो उनमें गलतफहमी पैदा हो
जाती है, जिससे वो लुटेरे उन तीनों में से एक को गोली मार देता है। मिस्टर फ्रैंक जब ये देखता है तो वो सभी को पीछे से फायर कर देता है और सभी को वहीं मार देता है, लेकिन उनमें से एक बच जाता है और वहां से निकल जाता है। वो लोग जल्दी से अपने साथी को प्लेन के पास ले आते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाता और मारा जाता है। और लुटेरे का भी एक साथी जख्मी था जिसे वो लोग प्लेन के पास ले आते हैं। उन सभी में इसे लेकर बेस छिड़ जाती है कि आखिर इसका क्या करना है। तभी एलियट खबीज का बच्चा आकर उनकी मुश्किल हल कर देता है। वो एक ही शूट से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। अब ये देखकर मिस्टर फ्रैंक एलियट पे काफी गुस्सा होने लगता है। तभी एलियट प्लेन बनाने से इनकार कर देता है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक ने उसके ईगो को हर्ट किया था। यहाँ भी इसको ईगो की पड़ी रहती है और ये सभी जानते थे कि ये अपनी ईगो के चलते मर जाएगा, लेकिन अपनी ईगो को हर्ट नहीं होने देगा। चाहे ये मर जाए लेकिन ये प्लेन नहीं बनाएगा जब तक मिस्टर फ्रैंक इससे माफी नहीं मांगे। तो सभी डिसाइड करते हैं उससे माफी मांगने का। अब सभी उससे माफी मांग लेते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर फ्रैंक भी इससे माफी मांग लेता है। वो इससे कहते हैं कि मिस्टर एलियट प्लीज प्लेन बनाइए, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। तब जाके ये मान जाता है। इसी वक्त लुटेरे भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो दूर से इन पे नजर रखते हैं। असल में ये वही लुटेरा अपने साथ अपने साथियों को लेकर आया था जो आखिर में बच गया था। और ये लुटेरे इसलिए इन पे दूर से नजर रख रहे थे क्योंकि इनकी गन अब उनके पास थी और वेट इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोग भूख और प्यास से निडाल और वो लुटेरे उन पे हमला कर ले। खैर वो लोग इन पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते और अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब इसी वक्त मिस्टर फ्रैंक को एलियट के बैग में से एक बुक मिलती है जिसमें काफी प्लेन्स की पिक्स थी, लेकिन वो सभी छोटे बच्चों के प्लेन्स थे, उनमें कोई भी बड़ा प्लेन नहीं था। इसका मतलब एलियट ने झूठ बोला था, उसने कभी भी बड़ा प्लेन नहीं बनाया था, वो तो छोटे बच्चों के प्लेन बनाते थे। मिस्टर फ्रैंक जब एलियट से पूछता है तो वो कहता है कि बड़े प्लेन और इसमें कोई फर्क नहीं है, बल्कि बड़ा प्लेन बनाने में आसान है छोटे प्लेन के मनिस्बत, क्योंकि छोटे प्लेन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और बड़े प्लेन को इंसान खुद कंट्रोल कर लेता है। वो सभी ये सुन के निराश हो जाते हैं क्योंकि एलियट ने कभी भी बड़ा प्लेन नहीं बनाया था और गुस्से में वो सभी एलियट को इडियट कहने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। अब वो सभी इसे गोली मारने ही वाले थे तभी तेज हवा चलने लगती है तो वो देखते हैं कि प्लेन उड़ सकता है। वो प्लेन उड़ने के काबिल था। अब वो तेज हवा तूफान में बदल जाता है तो वो पुराने प्लेन के कार्गो में घुस जाते हैं। जब तूफान थम जाता है और वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो हर तरफ रेत ही रेत थी। इनका प्लेन भी रेत में धंस चुका था, जिसे देखकर अब वो सभी अपनी हिम्मत हार चुके थे। उनसे और मजीद काम नहीं हो पा रहा था। वो एक तरह से अपनी हार मान चुके थे, लेकिन मिस्टर फ्रैंक हार नहीं मानता। वो सभी को एक आखिरी बार जोश दिखाने का कहता है तो वो सभी हिम्मत करके प्लेन को रेत से निकाल लेते हैं और रेत से दूर खींच के ट्रैक के करीब घसीट के ले जाते हैं। अब प्लेन पूरी तरह से स्टार्ट करने के काबिल था, लेकिन उनके पास सिर्फ 5 ही पॉइंट्स थे। अगर उनमें स्टार्ट नहीं हुआ तो ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। मिस्टर फ्रैंक पहली बार जब ट्राई करता है तो इंजन चुस्त करके बंद हो जाता है। दूसरे ट्राई पे थोड़ा सा स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन फिर से बंद हो जाते हैं। वहाँ लुटेरे जब ये देखते हैं कि वो प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं तो वो लोग इन्हीं की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिस्टर फ्रैंक तीसरी स्टार्ट लगाने लगते हैं, इंजन में आग भड़क जाती है जो फौरन से बुझ जाती है और फाइनली चौथे स्टार्ट पे इंजन स्टार्ट हो जाता है। वो सभी प्लेन के दोनों पंखों पे लेट जाते हैं और प्लेन डेड एंड यानी खाई की तरफ जाने लगता है और पीछे से लुटेरे इनके पीछे करने लगते हैं। तभी वो खाई तक पहुंच जाते हैं तो मिस्टर फ्रैंक सभी को कस के पकड़ने का कहता है। इसी के साथ ही इस प्लेन को खाई में गिरा दिया जाता है। लुटेरों को लगता है कि वो लोग सभी मारे गए हैं, लेकिन उसी वक्त खाई से निकलते हुए प्लेन को दिखाया जाता है जो आसमान की ऊंचाई छूने लगता है। वो सभी काफी खुश होते हैं और काफी सफर करने के बाद हम देखते हैं कि वो शहर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। एंड में हम देखते हैं कि मिस्टर एजे और मिस्टर फ्रैंक फोनिक्स एयरलाइन में पायलट है और इनका एक साथी जेम्स अपनी बीवी बच्चों के साथ काफी खुश है। समी ने भी अपनी बियर की शॉप खोल ली है। जिमी कार्नर अपनी डेट के साथ काफी खुश है। लेन अब भी गोल्फ का एक अच्छा खिलाड़ी था और काफी खुश था। केली अब भी अपनी ऑयल रिफाइनरी की कंपनी में काम करती थी क्योंकि ये काम उसे पसंद था। और इस जलील के बच्चे एलियट को देख इसकी फोटो फ्लाइट इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पे छपी थी, यानी उसकी अपनी फ्लाइट कंपनी थी। मैगजीन में नीचे लिखा था कि नासाज न्यू होप, यानी नासा की नई उम्मीद। खैर नासा की तो बजने वाली है। इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं मजीद इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। मैं
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।